हाँ जी, तो here we are going to start our new chapter, coordination compounds. Coordination compounds. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दैट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आपको पता है कि देयर आर, आपने पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोअर क्लासेस में. कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आप लोअर क्लास में पढ़ के आए हो. और इसकी एक एग्जांपल हम करते हैं अमोनिया की, NH3 की. आपको पता है अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटर मोस्ट शेल और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है. तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के बावजूद भी ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है. दिस इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो अमोनिया है ये अपना डोनेट करता है. तो फॉर एग्जांपल अगर कोई H पॉजिटिव आए या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ फॉर एग्जांपल BF3 आए तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है. तो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे दिस इज़ डोनर एटम और ये जो लेता है H पॉजिटिव दिस इज़ एक्सेप्टर एटम. तो यहाँ पे एक दे रहा है दूसरा ले रहा है. एक जो एटम है वही 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं. तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है इनमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है. तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको हम एरो से शो करते हैं. दिस इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एरो से शो करते हैं. तो इन द चैप्टर दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड स्टडी करते हैं. तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते क्या हैं? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ये है. इसमें क्या है, एक मेटल एटम, दिस इज मेटल एटम. ठीक है, कोई भी मेटल D एंड F ब्लॉक एटम जो है ये मेटल एटम है और ये इसमें लिगेंड्स लगे हैं. अब ये जो मेटल एटम है इसके पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल्स, वेकेंट P और D ऑर्बिटल्स इसके पास रहते हैं. ये अवेल कराती है वेकेंट मेटल जो है वेकेंट P और D ऑर्बिटल्स, सो दैट लिगेंड्स जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएँ. लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स के पास क्या रहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि लिगेंड्स मेटल को डोनेट करते हैं और इसके ऊपर कोई चार्ज है. ठीक है. अब ये जो लिगेंड है ये लिगेंड आयन्स भी हो सकते हैं, लाइक Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, बहुत सारे हम लिगेंड्स पढ़ेंगे. और ये जो लिगेंड्स हैं ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक NH3, वाटर and so many neutral molecules are there which act as ligands. तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स in which the central metal atom, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ आयन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. That is by donation of lone pair of electrons by these ions or neutral molecules to the central metal atom. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स जिसमें कि सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके पास क्या लगे हुए हैं, नंबर ऑफ आयन्स या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. ठीक है, मीन्स ये जो आयन्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लेती हूँ. NiCO4, दिस CO इज कार्बोनिल, ये लिगेंड है. CO NH3 6 3 पॉजिटिव, FeCN6 4 नेगेटिव. तो यहाँ पे देखो इन सब में इन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दिस निकल, ये क्या है हमारे पास, मेटल
और CO क्या है, लिगेंड। मीन्स CO जो है कार्बोनिल लिगेंड, ये निकल जो है मेटल उसको डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे दिस CO इज़ कोबाल्ट, दिस CO इज़ कार्बोनिल, दिस CO इज़ कोबाल्ट। तो यहाँ पे अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया, ये यहाँ पे न्यूट्रल है मॉलिक्यूल, ये कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। कैसे डोनेट करता है वो हम VBT में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये आयरन है मेटल, और ये CN जो है ये क्या है, लिगेंड। तो ये है, ये भी क्या है, लिगेंड, ये इसको डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, जिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के ऊपर चार्ज हैं उनको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। जिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के ऊपर चार्ज है उनको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। जो न्यूट्रल है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसको हम सिंपली कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जिसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज है उनको हम बोल देते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको हम बोल देते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, उनको हम बोल देते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो बेसिकली और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज सिंपली नोन एज कॉम्प्लेक्स। और जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उनको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। और जिसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जिसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट एक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे मैं कॉम्प्लेक्स लिख रही हूँ। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट चीज़ आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये मैं आपको पहले लिगेंड बताने की बात करूँगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे लिख लो, निकल NH362 पॉजिटिव। यहाँ पे निकल इस मेटल, अमोनिया जो है लिगेंड एक्ट कर रहा है। Ag सिल्वर है, CN2 नेगेटिव, यहाँ पे सिल्वर मेटल है, साइनाइड जो है लिगेंड है आपके पास। उसके बाद निकल Cl4 नेगेटिव, यहाँ पे निकल जो है आपके पास मेटल है, और Cl जो है ये हमारे पास क्या है, लिगेंड है। तो बेसिकली मेन चीज़ यही है कि मेटल के पास वेकेंट T और P ऑर्बिटल्स और लिगेंड उसको डोनेट करता है। आपने लोअर क्लासेस में एक और चीज़ पढ़ी होगी, मोहर सॉल्ट, पोटाश एल्म। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ मोहर सॉल्ट क्या होता है। मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 twice SO4.6H2O, दिस इज मोहर सॉल्ट। ठीक है, अब अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखूं, यहाँ पे एक मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पे मैं 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रही हूँ, दिस वन और दिस वन। तो अब देखो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फ़र्क है। इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट है इक्विमोलर प्रोपोर्शंस में। ठीक है, और ये जो मोहर सॉल्ट है ये एग्जिस्ट करता है, सॉरी डबल सॉल्ट्स, ये डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं ओनली इन सॉलिड स्टेट, ओनली इन सॉलिड स्टेट। इन एक्वस सोल्यूशन ये क्या करता है, डिसोशिएट कर जाते हैं। Fe2 पॉजिटिव प्लस 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2 दिस प्लस वाटर। अब ये Fe2 पॉजिटिव का इंडिविजुअल टेस्ट देगा, NH4 पॉजिटिव का इंडिविजुअल टेस्ट देगा, सल्फेट का इंडिविजुअल टेस्ट देगा। मतलब क्या है, एक्वस सोल्यूशन में, इन एक्वस सोल्यूशंस ये दे डिसोशिएट कम्प्लीटली इनटू आयंस, दे डिसोशिएट कम्प्लीटली इनटू आयंस। एक्वस स्टेट में ये आयंस में डिसोशिएट कर जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं आपके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये एग्जिस्ट करते हैं इन सॉलिड स्टेट, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सोल्यूशन। मीन्स इन एक्वस सोल्यूशन ये कॉम्प्लेक्स आयन डिसोशिएट नहीं करते। इन एक्वस सोल्यूशन these
डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस, डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। एक्वा सोल्यूशन में भी ये डिसोशिएट नहीं करते हैं। क्या मतलब है कि जब इसको हम एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं तो हमारे पास 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, ये जो है आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। इसके अंदर जो भी है उसने बाहर नहीं आना। ये एज सच देखो आपके पास आ गया। जो बाहर है आयनाइजेबल स्फीयर, ये बाहर है, ये आयनाइज होता है, अंदर वाला आयनाइज नहीं होना। इन द सेम वे इसमें बाहर ये है, तो यहाँ पे क्या डिसोशिएट होएगा, NH3 6 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। अगर मैं ऐसे कर दूँ कोबाल्ट NH3 5 Cl, बाहर 2 Cl है, तो ये कैसे डिसोशिएट करेगा, कोबाल्ट NH3 5 Cl 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। जो बाहर है उसने डिसोशिएट करना है, बट डबल सॉल्ट्स के केस में क्या है, सबने डिसोशिएट कर जाना होता है, जो भी है उसने डिसोशिएट कर जाना है। डबल सॉल्ट्स में दीज आर आयनिक कंपाउंड्स एंड इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, बट कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है ये, दिस कॉम्प्लेक्स पार्ट इज ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डबल सॉल्ट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट में दीज आर आयनिक एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, दिस पार्ट जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसमें जो डबल सॉल्ट है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं डबल सॉल्ट की कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स के सेम है। लाइक इसकी Fe2 पॉजिटिव की प्रॉपर्टीज़, NH4 पॉजिटिव, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल सॉल्ट आर सेम एज those of its constituent compounds। ठीक है, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डिफरेंट है। जब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाता है तो यहाँ पे देखो Cl की जो प्रॉपर्टी है इसमें नहीं वो शो करेगा प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इससे डिफरेंट है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब डबल सॉल्ट में जो मेटल आयन है इसमें सिर्फ इसकी नॉर्मल वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, बट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यहाँ पे मेटल के पास 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में मेटल आयन, ये हम वर्नर थ्योरी में पढ़ेंगे, मेटल आयन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज ये सेटिस्फाई करता है। वन इज़ प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, एंड अनदर इज सेकेंडरी वैलेंसी जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हैं। बट यहाँ पे जो है डबल सॉल्ट मेटल आयंस शो देयर नॉर्मल वैलेंसी। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, डबल सॉल्ट जो है वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देता है इन सॉल्यूशन, बट कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है वो रिटेन करता है इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। तो ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डबल सॉल्ट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, ब्रेक डाउन कर जाएगा, ये टूट जाएगा। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, दिस रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, ये अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखता है इन द सॉल्यूशन। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अलावा एक और डबल सॉल्ट है जो कभी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसका फॉर्मूला बता रही हूँ आपको। पोटाश एल्म, इसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये भी जब डिसोशिएट करेगा तो इसमें क्या होगा, ये अलग अपनी पोटाशियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, ये सल्फेट अलग हो जाएगा मतलब। तो ये पोटाशियम की K पॉजिटिव की, SO4 2 नेगेटिव की, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की, तीनों की अलग अलग इंडिविजुअल जो है टेस्ट है इसके, ये शो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं। बेसिकली हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी है, तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, दैट इज़ लिगेंड। लिगेंड का बहुत जिक्र आ रहा है। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड क्या है भाई साहब? डोनर एटम्स, डोनर एटम्स जो डोनेट कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एनाइंस भी हो सकते हैं, इवन पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल एटम, जो कि डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम और आयन, मेटल एटम भी होता है, मेटल आयन भी, एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड with it are called ligands, are called ligands। ठीक है, लिगेंड क्या करते हैं? डोनर हैं सबसे पहली बात, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एनाइंस भी हो सकते हैं। ठीक है, डोनेट किसको करते हैं? मेटल एटम को, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो होते हैं लिगेंड्स। ठीक है, मेटल एटम जिसके साथ ये अटैच्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम और आयन। मेटल एटम or ion to which these ligands are attached is called central metal atom or ion, is called central metal atom और आयन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ये कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ, बार बार से सेम ही कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, दिस इज़ योर सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, दिस वाटर इज़ योर लिगेंड। वाटर क्या है आपके पास? लिगेंड। अगर मैं बात करूँ निकल Cl4 2 नेगेटिव, तो दिस इज़ योर सेंट्रल मेटल एटम, दिस Cl इज़ योर लिगेंड। अगर मैं बात करूँ FeCN6 4 नेगेटिव की, दिस इज़ योर सेंट्रल मेटल एटम, दिस साइनाइड इज़ लिगेंड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखो लिगेंड्स क्या है? डोनेट कर रहे हैं, तो हम लिगेंड्स को क्या बोल देते हैं? लोइस बेसिस। लिगेंड्स जो है ये क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं, तो लिगेंड्स को हम बोल देते हैं लोइस बेसिस। बिकॉज क्या कर रहे हैं? ये डोनेट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं हम लोइस बेसिस। अब जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है? एक्सेप्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम बोल देते हैं लोइस एसिड्स। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ligands are Lewis basis whereas central metal atom or ion is Lewis acid। तो यहाँ पे we can say ligands are Lewis basis whereas central metal atom or ion is Lewis acid। ठीक है जी, ये है। अब देखो, अब नेक्स्ट है लिगेंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, तो सबसे पहले आता है यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स। हाँ जी, तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड। तो यूनिडेंटेट लिगेंड क्या है कि जो एक ही, यूनि मीन्स वन, जो एक ही डोनेट करता है। ठीक है, वन डोनर एटम है जिनके पास,
यहाँ पे इसका है लिगेंड विच हैव ओनली वन डोनर एटम और लिगेंड्स विच हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड। तो सबसे पहली बात है भी, यूनिडेंटेट में बहुत सारे लिगेंड्स आ जाएंगे। वाटर ऑक्सीजन से डोनेट करता है, NH3CO, ये क्या है? यूनिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, लिगेंड्स की बहुत सारी एग्जांपल्स है, मैंने आपको और भी करानी है। उसके बाद नेक्स्ट है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड क्या है? जिसके पास 2 डोनर एटम्स हैं, जिनके पास 2 डोनर एटम्स हैं। लिगेंड्स विच हैव 2 डोनर एटम्स, बाई और डाइडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है इथाइलिन डायमिन, CH2 CH2 NH2 NH2। तो यहाँ पर ये एक नाइट्रोजन है डोनर, एक ये नाइट्रोजन है डोनर, यहाँ से एक डोनेट है, ये एक डोनर एटम है, तो इसका नाम है इथाइलिन डायमीन। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो आपको मिलेगी EN, स्मॉल EN। ठीक है जी। नेक्स्ट है बाइडेंटेट लिगेंड। इसकी एक और एग्जांपल है CO नेगेटिव CO नेगेटिव, ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन। तो इसके डोनेटिंग साइट्स एक ये ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन है। ये इसको ऐसे भी लिखा होता है, तो इसका है OX। दीज आर बाइडेंटेट लिगेंड्स, दीज आर बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब उसके बाद ये बाइडेंटेट लिगेंड कैसे लगाता है? देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास कोबाल्ट EN3 पॉजिटिव, ठीक है, एक तरफ है आपके पास कोबाल्ट H2O6 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो, अगर कोबाल्ट के साथ वाटर लगा होगा तो यहाँ पे O से अटैचमेंट है तो OH2, अदरवाइज आप H2O भी लिख सकते हो, OH2। यहाँ पर 6 लिगेंड इसके साथ जुड़े हैं। ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है तो मैंने इसको ये लिख दिया, और इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट है, अगर EN लिखा है, EN का मतलब क्या है कि इसके साथ कोबाल्ट NH2 CH2 CH2 NH2, ये 3 लिगेंड्स जुड़े हैं, ये 3 लिगेंड्स जुड़े हैं इसके साथ। अब इसको कैसे लिखना है हमने? इसको कैसे लिखेंगे हम? मैं इसको थोड़ा रब कर रही हूँ सो दैट हम इस पे ही कवर कर लेंगे। हाँ जी, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो सबसे पहले क्या, एक लिगेंड के पास 2 डोनर एटम है, तो 3 लिगेंड्स है तो टोटल 6 डोनर एटम, हमने 6 ही लगाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे NH2, ठीक है, डोनेटिंग, यहाँ पे NH2, और इसके बाद CH2 ये, उसके बाद यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, और इधर ये सॉरी ओह यहाँ लिख दूँ CH2 ओह नो, इसको मैं थोड़ा इधर करके लिख रही हूँ CH2, ठीक है, ये है। तो आप देखो, ये इसके साथ कोबाल्ट के साथ ये 3 जो है 6 नाइट्रोजन लगे हैं। इसको अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोबाल्ट डोनर एटम इज़ व्हाट, नाइट्रोजन ऐसे ड्रॉ कर दिया EN, नाइट्रोजन ऐसे ड्रॉ कर दिया EN, नाइट्रोजन ऐसे ड्रॉ कर दिया EN। तो ये क्या है, ऊपर इसके ऊपर चार्जेस 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। अब तुम देखो, ये जो आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, ये इसके मेटल एटम के साथ ऐसे जुड़ा है कि ये क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कोबाल्ट से तुम करो, कोबाल्ट से ये देखो कितने एटम रिंग बन रही है एक साथ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, ठीक है। जिन लिगेंड्स के पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं तो वो ऐसे, उनकी पोजीशनिंग ऐसे लगे होते हैं वो मेटल के साथ, और 5 और 6 मेंबर्ड लिगेंड बनाते हैं। और ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, इस रिंग को हम बोलते हैं चीलेट रिंग।
इस रिंग को हम बोलते हैं चीलेट रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिगेंड containing 2 or more donor atom positioned in such a way that it form 5 or 6 membered ring with the metal ion। ठीक है, तो and this ring is known as chelating रिंग। इस रिंग को हम बोलते हैं चिलेटिंग रिंग या चीलेट रिंग। और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देते हैं मेटल चीलेट। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं चिलेशन। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो बाइडेंटेट या फिर ट्राइडेंटेट या टेट्राडेंटेट और यू कैन से मोर करेक्टली पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं, वो मेटल के साथ ऐसे जुड़ते हैं कि वो रिंग बना दें और वो चीलेट रिंग होती है। और ये जो चीलेट रिंग है, दिस चीलेट रिंग दैट इज़ मोर स्टेबल देन द नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। अगर आपसे कोई पूछे इस कॉम्प्लेक्स में से और कोबाल्ट जो मैंने पहले वाटर वाला कॉम्प्लेक्स लिखा था, इन दोनों में से विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, तो आपको बोलना है ये वाला कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल ये जो कॉम्प्लेक्स है, आपको क्वेश्चन पूछा जाए और ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इन दोनों में से विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, देन व्हाट विल यू से, दिस वन इज मोर स्टेबल। वाई? बिकॉज इसमें क्या लगा है, बाइडेंटेट लिगेंड विच कैन फॉर्म चीलेट रिंग एंड चीलेशन। जो चीलेट कंपाउंड्स हैं, चीलेट रिंग्स हैं, दीज आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कंपाउंड्स। राइट, ये इसका आंसर है। एक हम यहाँ पे डेंटिसिटी वर्ड भी यूज़ करते हैं। डेंटिसिटी मतलब कितने डोनर एटम है। इसमें क्या है, डेंटिसिटी इसकी क्या है 2, इसमें 2 डोनर एटम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड्स। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्राइडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे मैं एक एक एग्जांपल दूंगी आपको समझाने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक टेबल है जो कि हम डिस्कस कर लेंगे, उसमें सारे लिगेंड जो है वो आपको करने हैं। तो इसमें देखो CH2 इसको सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, यहीं से शुरू करती हूँ मैं, NH2 CH2 इथाइलिन डाइमिन क्या है NH2। अब यहाँ से एक 2 हटा दो और फिर से लगा दो CH2 NH2। तो यहाँ पे दिस इज ट्राइडेंटेट और टरडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे डोनर एटम देखो, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एंड दिस 3rd नाइट्रोजन। तो इसका नाम क्या है, डाईइथाइलिन दिस CH2 बॉन्ड इज नोन एज इथाइलिन, डाईइथाइलिन ट्रायामीन, और इसको शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं डाईइन। दिस इज ट्राइडेंटेट लिगेंड। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो फिर से हम क्या करते हैं, CH2 इधर NH2 इथाइलिन डायमीन लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये 2 और ये 2 हटा देना है, तो पूरा ही हट गया। तो NH2 तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, फिर से सॉरी 2 नहीं लिखना ना, CH2 NH2 बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। स्ट्रेट लाइन में लिखना है आपको CH2 NH2। नाउ काउंट द डोनर एटम्स 1 2 3 4। देयर आर 4 डोनर एटम्स विद दिस। ठीक है, दिस लिगेंड इज टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो इसका नाम क्या है भी, अब इसका नाम है
ट्राइथाइलिन टेट्रामीन, ट्राइथाइलिन टेट्रामीन, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइइन, राइट। तो दिस इज टेट्राडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट इज, पहले मैं आपको कराऊंगी हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो इसमें आपने सुना होगा EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इसको जो सोडियम का इसका कॉम्प्लेक्स है उसको हम बोलते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, राइट। तो इसकी क्या स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगेन CH2 NH2 के दोनों H हटा दो, बाद में H हटते नहीं है, तो यहाँ पे लग जाता है CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6। Here with this EDTA 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है, 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो ये EDTA है। तो इसका है जो हमारे पास 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है एंड 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है। अब जब मैंने पेंटाडेंटेट लिगेंड बनाना है तो व्हाट आई हैव टू डू, दिस इज पेंटाडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ से इसको एक हटा दो और यहाँ पे लग गया तुम्हारे पास H, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन इज सेम एंड हेयर 3 ऑक्सीजन डोनर एटम, तो ये बन गया हमारे पास पेंटाडेंटेट लिगेंड। तो ये बन गया हमारे पास पेंटाडेंटेट लिगेंड। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 तरह के लिगेंड्स एक और होते हैं जो हमने बाइडेंटेट पढ़े हैं। एक होते हैं सिमेट्रिक लिगेंड्स, सिमेट्रिक लिगेंड, दूसरे होते हैं एसिमेट्रिक लिगेंड। आई थिंक यही बोलते हैं इसको, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, बता देती हूँ। अगर देखो ये CO नेगेटिव 2 डोनर एटम ऑक्सीजन है, दोनों सेम है, तो दिस इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज इथाइलिन डायमीन CH2 NH2 2 डोनर एटम है, दोनों नाइट्रोजन सेम है, तो सिमेट्रिक। अब यहाँ पे देखो CH2 ग्लाइसिनेट आयन CO नेगेटिव, यहाँ पे देखो एक नाइट्रोजन है डोनर, एक ऑक्सीजन है, दिस इज एसिमेट्रिक लिगेंड, ठीक है, दिस इज एसिमेट्रिक लिगेंड। उसके बाद एक और लिगेंड है हमारे पास आते हैं विच इज नोन एज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या आते हैं, दीज आर यूनिडेंटेट लिगेंड। सबसे पहली बात जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि यूनिडेंटेट है कि बाइडेंटेट है, दीज आर यूनिडेंटेट लिगेंड्स containing more than one coordinating atom. These are unidentate ligand containing more than one unidentate ligand। हाँ, इसमें देखो अगर इसमें एग्जाम्पल है NO2 नेगेटिव, ठीक है, NO2 नेगेटिव ये नाइट्रोजन से भी डोनेट करता है, ऑक्सीजन से भी डोनेट करता है। अगर NO2 नेगेटिव नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है देन दिस इज नाइट्राइटो N। अगर ये ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है देन इट इज नाइट्राइटो O, देन इट इज नाइट्राइटो O। अब SCN नेगेटिव, अगर ये S से जुड़ रहा है देन दिस इज थायोसाइनेटो। अगर ये N से जुड़ रहा है देन इट इज आइसोथायोसाइनेटो। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, 2 डोनर एटम हैं बट एक टाइम पे एक ही डोनेट कर सकता है, दैट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। एक टाइम पे एक से ही डोनेशन होनी है, वो होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो ये एक बुक है, इसमें मैं आपको लिगेंड्स का टेबल बता देती हूँ जो आपको एक बार देखना है, अदरवाइज़ मैंने आपको बता ही दिए हैं लिगेंड्स। हाँ, यहाँ पे देखो
मोनोडेंटेट लिगेंड, ये मैंने बता दिया आपको, लिगेंड विच शेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ सिंगल डोनर एटम विद मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड एज मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, एक ही डोनेट करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, F नेगेटिव फ्लोरो, I नेगेटिव आयोडो, O2 नेगेटिव परऑक्सो, एसीटेटो सल्फेटो, NH2 नेगेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड है, मोनोडेंटेट है बट नेगेटिव लिगेंड्स। ठीक है, तो ये सारे आपको जब आप यूज़ करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे, अदरवाइज आपको मेन फ्लोरो, आयोडो, परऑक्सो, एसीटेटो सल्फेटो, आइमाइडो, नाइट्राइटो, अगर N से जुड़ा दैट इज नाइट्राइटो, N अगर O से जुड़ा दैट इज नाइट्राइटो, O एम्बिडेंटेट लिगेंड हम बता चुकी हूँ, थायोसाइनेटो S और आइसोथायोसाइनेटो, अब ये थायोसाइनेटो S और थायोसाइनेटो N भी बोलते हैं इसको, साइनेटो CNO, ये अभी शायद से आपके यूज़ ना हो, क्लोरो हाइड्रोक्सो, सुपरऑक्सो, कार्बोनेटो, S2 नेगेटिव सल्फाइडो। तो ये सारे नेगेटिव लिगेंड्स हैं आपके। उसके बाद है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स ये ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, इथाइलिन, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्राजीन पूछा जाता है, डाई मिथाइल अमीन, ट्राईफिनाइल आर्सिन। तो ये बहुत सारे लिगेंड्स हैं जो आपको देखने हैं, पायराजीन, दिस इज ट्राईफिनाइल ट्राईथाइल फॉस्फीन। तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। ठीक है, जो इनका नाम है ना, इसको एज सच ही आपको याद करना है। तो उसके बाद है, हाँ ये नेक्स्ट है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन, डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूट्रल लिगेंड विद अ स्पेशल नेम, जैसे वाटर है तो वाटर को आप लिगेंड जब आप यूज़ कर रहे हो इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो आपको एक्वा यूज़ करना पड़ेगा। फॉर NO यू हैव टू यूज़ नाइट्रोसिल, फॉर NS यू हैव टू यूज़ थायोनाइट्रोसिल, फॉर CO इट इज़ यूज एज कार्बोनिल, NH3 अमीन, ये बाय मिस्टेकन AMM नहीं है, जब हम इसको कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड्स में लिखते हैं तो दैट इज़ अमीन, AMM। ठीक है, CS इज थायोकार्बोनिल, राइट। अब उसके बाद है, ये मैंने बता दिया, पॉलीडेंटेट और मल्टीडेंटेट लिगेंड्स क्या आते हैं, जो एक से ज़्यादा डोनर एटम्स हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। तो ये इसमें आप देख लेना अगर आपको कुछ नहीं समझ में लगा हो। तो सबसे पहले ये देखो, बाइडेंटेट में ऑक्सालेटो हम कर चुके हैं, ग्लाइसिनेटो ये भी हम कर चुके हैं। ग्लाइसिनेटो आपको पता है ऐसे, इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये आपके पास एक नाइट्रोजन है इसका डोनेटिंग, एक ऑक्सीजन है। डाईमिथाइल ग्लाइओक्सीमेटो, डाईमिथाइल ग्लाइओक्साइम से ये डाईमिथाइल ग्लाइओक्सीमेटो बना है यहाँ पे। तो उसके बाद है ये आपके पास लिगेंड एसिटाइल एसीटोनेट, ये दो एसिटाइल एसीटोन से ये बना है, एसिटाइल एसीटोनेटो। ठीक है, ये आपको देख लेना है। ये इतने आपको, ये अभी आपके जो है सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ सॉरी आपको ये देखना है, ये वाला इथाइलिन डायमीन मैंने को बता दिया है, तो ये भी नहीं है। दिस इज ट्राईमिथाइलिन डायमीन, ये भी आप देख लेना, TN। तो आप कंफ्यूज मत करना, जो मैंने आपको उधर दिखाया वो डिफरेंट है, दिस लिगेंड इज डिफरेंट। तो ये आपको नहीं करने बीच वाले, अब आपको ये करना है, दिस इज बाईपिरिडिन, पिरिडिन आपको पता है, दिस इज बाईपिरिडिन। उसके बाद हाँ ये आता है पेपर में, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन और फिनेंथ्रोलिन और 110 फिनेंथ्रोलिन, ये भी आपको देखना है। ठीक है जी, तो उसके बाद हाँ अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, एक ये क्वेश्चन भी था शायद, ये जो ये वाला क्वेश्चन है ये पेपर में पूछा भी गया है, आई डोंट रिमेम्बर। ये जो लिगेंड्स हैं, CO3 नेगेटिव, इसके पास दो डोनर एटम है ना, ऑक्सीजन, एसीटेट के पास भी, NO2 नेगेटिव के पास भी, NO3 नेगेटिव के पास भी, SO3 2 नेगेटिव। इनमें जो जितने भी लिगेंड्स लगे हैं इनके पास मतलब दो डोनेटिंग डोनर एटम्स हैं, बट ये मोनोडेंटेट एक्ट करते हैं। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा या आएगा, नहीं भी आए तो मैं बता देती हूँ क्या है, ये मोनोडेंटेट क्यों एक्ट करते हैं जब इनके पास दो हैं। तो देखो, अगर ये जो मेटल है, मेटल का साइज छोटा है ना, तो यहाँ पे ये रिपल्शन होएगी, स्ट्रेन होएगी। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेन ये रिपेल करेगा, तो स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। बट अगर ये मेटल बड़ा है, कोई F ब्लॉक है, तो ये मेटल बड़ा है तो ये स्ट्रेन जो है वो नहीं होएगी। उस केस में ये बाइडेंटेट एक्ट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए है, बोर्ड्स वाले बच्चे इस बात को मत सुने, कान बंद कर लें। तो नेक्स्ट ये मैं आपको बता रही हूँ, हाँ यहाँ पर देखो, ये जो है स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल बनेगा अगर D ब्लॉक एलिमेंट लिखा हो। अब देखो, दीज लिगेंड्स में बिहेव एज बाइडेंटेट लिगेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। These ligands may behave as bidentate ligand when the size of metal cation is large like lanthanoid। अब देखो, जब आपको ये क्वेश्चन पता कैसे आया था पेपर में, ये क्वेश्चन ऐसे आया था
कि ये जो है सीरियम NO362 नेगेटिव है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। अब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताया नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने लिगेंड्स जुड़े हैं मेटल के साथ। तो देखो अगर मैं बात करूँ FeCN6 4 नेगेटिव, तो यहाँ पे 6 जुड़े हैं, 6 CN जुड़े हैं ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, आप बोल दोगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है जी 6। अब नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ आपको, अगर मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे CONH3 पॉजिटिव, तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अगर आपको बोलो ये, तो आप बोलोगे यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी कैसे है, तो यहाँ पे भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर दोगे। बट नो, इट्स रॉन्ग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये 12 है। क्यों 12 है? बिकॉज सीरियम जो है ये F ब्लॉक में आता है। F ब्लॉक में वजह से सीरियम का साइज बड़ा है, तो ये स्ट्रेन जो है ये रिमूव हो जाती है। यहाँ पे जो यहाँ पे अगर सीरियम लगा होगा ना, तो ये जो स्ट्रेन है, इसको मैं रब करती हूँ, बहुत गंद मच गया। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो है अगर ये मेटल सीरियम है तो ये स्ट्रेन नहीं होएगी, साइज बड़ा है ना, तो ये स्ट्रेन रिमूव हो जाएगी, वो रिपल्शन नहीं होएगी, तो इसलिए स्टेबल है। तो मतलब ये वाले लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स तब एक्ट करते हैं जब F ब्लॉक लगा हो कुछ। लाइक ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ये हम डिस्कस कर लेंगे कहाँ पे पूछा गया है। ऑलराइट, आई थिंक आपको समझ लग रहा है। नेक्स्ट ये मैंने बता दिया डाइथाइलिन ट्राइमिन ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया है। ये भी टर्पेडाइल, ये भी देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया है। ट्राईन, यही आपसे पूछा जाता है, बाकी अगर आएंगे तो हम देख लेंगे। दिस इज NTA, ये भी ये टेट्राडेंटेट है, सॉरी ये ट्राइडेंटेट है, ये भी एक बार देख लो आप। पेंटाडेंटेट लिखनी मैंने बता दिया, हाँ वो सॉरी ये मैंने बता नहीं था, इसमें भी सेम है। देखो CH2NH, सॉरी हाँ CH2NH तो जो है निकाल के एक NH उतार के, तो यहाँ पे 1 2 3 4 लगा दिए हैं, तो टेट्राइथाइलिन पेंटामीन। तो EDTA में से एक CH2CO नेगेटिव लगा के H है, तो 1 2 3 4 5 लिगेंड्स लग गए हैं ये डोनेटिंग। हेक्साडेंटेट लिगेंड देख लो, ये EDTA है। इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसीटेटो, ये मैंने बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे 1 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है, ठीक है। तो ये बोर्ड्स वालों के लिए ये भी एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कि कितने लिगेंड लगे होंगे, ठीक है। अब EDTA जो है ये क्या है, इसमें 6 डोनर एटम है, तो ये हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये मेटल आयंस को होल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ट्रैप करने के लिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव हार्ड वाटर में, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं, हाँ। और EDTA जो 4 नेगेटिव है उसको हम लेड पॉइजनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, टू ट्रीट लेड पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये जो 6 डोनर एटम है, 2 नाइट्रोजन, ये इसके साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाने हम सीखेंगे। तो ये क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बना देते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन बना देते हैं, और जो कि फिर ब्लड और टिश्यूज़ में से विद द हेल्प ऑफ किडनीज ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है, राइट। उसके बाद एम्बीडेंटेट लिगेंड मैंने बता दिए हैं। 2 मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम है, बट एक टाइम पे ये एक ही दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स एम्बीडेंटेट लिगेंड्स की है, ये दी हुई हैं, ये आप देख लेना जी, भाई साहब यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या है, जिनके पास 1 और 2 डोनर एटम है, और एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उनके पास, पेयरिंग करानी है ना, तो वो ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट करते हैं। मतलब ये एक लिगेंड है, ये 2 मेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, ठीक है। अब मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके पास एक से ज़्यादा लोन पेयर है, एटलीस्ट 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एक्ट करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। फॉर एग्जांपल वाटर, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये सारे जो लिगेंड्स हैं ये एक्ट करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स, ठीक है। उसके बाद और भी है जो SCN, इसमें एक इसके पास है एक इसके पास, तो ये भी ब्रिजिंग लिगेंड, एक इधर से दे देगा एक इधर से दे देगा, ठीक है, एक इधर से दे देगा एक इधर से, मतलब कि 2 डिफरेंट एटम हैं, 2 डिफरेंट एटम्स के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो वो भी ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट करते हैं। तो ये सारे भी ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं, राइट। तो ये है, अब देखो यहाँ पे ये है, एक नाइट्रोजन के ऊपर है, एक ये नाइट्रोजन के ऊपर है, तो ये ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट कर रहा है, राइट। तो ये है ब्रिजिंग लिगेंड्स जी। बस पहले आप इतना ही करो आज के लिए, आज की गाथा यहीं पे ख़त्म है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ये चैप्टर। तो थैंक यू सो मच। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप भेज सकते हो।